जैसे अंकल फ्रैंको ने ऑलरेडी कहा, हम लोग जो फाउंडेशन है हमारा, ओके, वो 13 फाउंडेशंस है, उसमें से एक जो हम देख रहे हैं वो है परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर कौन है? और जितना भी हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, और शायद से आप सोच रहे होंगे, मैं बहुत सालों से चर्च आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मैंने बहुत बार प्रचार सुना है, फिर भी परमेश्वर के ऊपर ही प्रचार हो रहा है। हम लोग जब मेंबरशिप का गाइड के ऊपर हमने कुछ हिंदी सदस्य को लिया था, और हमने थोड़ा सा बताया कि मेंबरशिप क्या है जो, और कई लोग 4 साल से आ रहे थे चर्च में, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं था कि हम लोग मेंबर नहीं है, क्योंकि फॉर्मली हमारा वो प्रोसेस नहीं हुआ था। और उनमें से किसी ने सवाल पूछा कि हम तो ये जो आप कह रहे हैं, हमने कितना बार सुना ये मेंबरशिप के बारे में, हम इतना साल से चर्च आ रहे, कितना बार सुना है ना, प्रचार में सुना है, ये सुना है, लेकिन क्या हमने अच्छे तरीके से फॉर्मली पूरे तरीके से मेंबरशिप के बारे में सुना था? नहीं सुना था। इसलिए हमारे पास एक बुक है समझने के लिए कि मेंबरशिप का ज़रूरत क्या है। वैसे ही आज का जो प्रचार होने वाला है वो पवित्र आत्मा के ऊपर, और हम सुनते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, हम सुना है, बहुत बार सुना है, आप चर्च में आ रहे हैं, हमने शायद से महसूस किया है पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन हम और जानने की कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। और मेरा जो प्रश्न है उसका थोड़ा ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा क्या है, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा कौन है। ये फर्क है ना? क्या है उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा एक चीज है, लेकिन जब मैं कहता हूं कौन है, उसका मतलब है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ऑलराइट, तो क्यों ना हम योहान का जॉन चैप्टर 3:1 से लेके 8 तक। फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को तो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जान ले सकता है, जन कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल या और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। आमेन। क्यों ना हम प्रार्थना करें शुरू करने से पहले। ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है पवित्र आत्मा के ऊपर, ये बहुत गहरा है, और मुझे नहीं लगता है एक मनुष्य होकर मैं पूरे तरह से इसको पूरे तरह से ये आपके सामने लेके आ सकता हूँ, लेकिन जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं करूँगा। और ना ही मुझे लगता है कि हम मनुष्य होकर पूरी तरह से समझ पा सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। हाँ, तो मैं प्रार्थना करूँगा, और मेरी आशा है कि परमेश्वर हमें उसकी पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा ये वचन के द्वारा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपके वचन के लिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि दिया समझने के लिए, और आज भी पवित्र आत्मा जिससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही हमें ज्ञान दे सकते हैं समझने के लिए, आप ही हमें बुद्धि दे सकते हैं समझने के लिए, आप ही हमारे हृदय को खोल सकते हैं अपनाने के लिए कि आप क्या कह रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज ये समय पे जैसे मैं बोलूँगा तो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बोलूँगा, और जब हम सुनेंगे तो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद करो इसको अपनाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए हमारे जीवन में, यीशु के नाम से, आमीन।
आमेन। तो ये जो हम सीन देखते हैं निकोदिमस के बारे में, ओके, वो आया यीशु के पास और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक शिक्षक हो और जो भी तुम कार्य कर रहे हो ये परमेश्वर के द्वारा ही कर रहे हैं। तो वो निकोदिमस तो बराबर समझ में आया कि परमेश्वर है, ठीक है, परमेश्वर है। लेकिन एक चीज जो निकोदिमस को नहीं समझ में आया पवित्र आत्मा के बारे में, वो परमेश्वर को जानता था, शायद से वो यीशु मसीह है, अभी तक उसने शायद से स्वीकारा नहीं कि वो यीशु मसीहा है, बट वो आता है यीशु मसीह के पास और वो ये चीज कहता है। और पहला चीज जो यीशु से कहता है वो ये नहीं कहता है यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 कहता है, कोई बोल सकता है हिंदी में क्या है? वाओ मैन, सुपर्ब। ओके, वो शुरू करता है पवित्र आत्मा से। यूहन्ना 3:16 के पहले यूहन्ना 3:1 आता है, यूहन्ना 3:5 आता है, जो कहता है जब तक तुम वापस जन्म नहीं लोगे आत्मा के द्वारा तुम परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं जा सकते हो। और फिर यूहन्ना 3:16 आता है यीशु के बारे में और सुसमाचार के बारे में, लेकिन शुरू करता है पवित्र आत्मा के बारे में। और शायद से हम भी यहाँ पर है निकोदिमस जैसे, हमें सुसमाचार के बारे में पता है, हमें यूहन्ना 3:16 पता है, शायद से हमने आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने यीशु को स्वीकारा है आपकी ज़िंदगी में, और शायद से आप पवित्र आत्मा का कार्य पूरे तरह से समझे नहीं, या आपने पवित्र आत्मा को उस रीति से नहीं देखा जिस तरह से यीशु हमें आज दिखा रहा है इस वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा कौन है। ये नहीं है कि पवित्र आत्मा क्या है, बट पवित्र आत्मा कौन है। तो जितना भी हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है, यीशु ही कह रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा बिना तुम एक नया जीवन नहीं पा सकते हो। और ये हमें दिखाई देता है, अंकल फ्रैंको ने बहुत सुंदर तरीके से हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में सिखाया। आपको समझ में आया त्रिएक परमेश्वर? हाँ, मुझे अभी तक मुश्किल होता है समझने के लिए। अगर आपको समझ में आया वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, तुम लोग मेरे से आगे हो। लेकिन मुश्किल है क्योंकि हम कभी नहीं देख सकते कि तीन भगवान एक है बट फिर भी तीन है, तीन परमेश्वर एक है, भगवान नहीं, तीन परमेश्वर वो एक है लेकिन फिर भी तीन है। हमारे भारत में इतने सारे देवताएं हैं, हमें लगता है ये भी वैसे ही होगा, बट ये वैसा नहीं है, और हम उसके बारे में हम सोचेंगे। पहली चीज़ कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और परमेश्वर है। ऑलराइट, ये समझने की कोशिश करो। कई बार हमें लगता है पवित्र आत्मा एक फोर्स है, एक शक्ति है, हाँ, एक गति है, सिर्फ एक शक्ति है, हम पे आ जाती है वो शक्ति और चले जाती है। हमें कभी कभी लगता है वो आत्मा है, वो व्यक्ति नहीं है, वो आत्मा है, वो कुछ तो है, बट क्या है वो हमको मालूम नहीं क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता है वो चीज़। और यीशु निकोदिमस को कहता है जिस तरह से हवा चलती है हम उसको आजमा सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते कहाँ चलती है, वैसा ही पवित्र आत्मा है। ओके, और पवित्र आत्मा हिब्री भाषा में अगर ट्रांसलेट किया है पवित्र आत्मा को तो हवा उसके इसमें आ जाता है, तो वो स्पिरिट है और आत्मा है, हवा और सांस। ओके, हिब्री भाषा में रुआ कहते हैं उसको, रुआ। ओके, तो मैंने थोड़ा सा जांच करने की कोशिश की कि हमारे जो साधारण हवा, हम लोग हवा मारते हैं, उसके बारे में अभी तक हम जाने क्या कि हवा क्या है। ओके, मुझे लगा हमारे दुनिया में इतने सारे विज्ञान लोग हैं, इतने सारे पढ़े लिखे हो, कुछ तो समझ में हो गया कि हवा कैसा चलता है वगैरह। हम लोग न्यूज़ चैनल में देखते हैं हवा इधर है, हवा उधर है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि आज तक हमें पता नहीं है कि हवा कैसा चलता है। ओके, हमको पता नहीं है कुछ चीज़ें हवा के बारे में, साधारण हवा के बारे में। और आज हम लोग सोच रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में। कितना और मुश्किल है परमेश्वर को समझने के लिए, लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं एक चीज़ कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा वो है, वो परमेश्वर है और एक व्यक्ति है। ऑलराइट,
एक्स चैप्टर, एक्स को क्या कहते हैं, प्रेरित का 13वां 2, अगर कोई पढ़ सकता है। प्रेरितों अध्याय 13 वचन 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, तो पवित्र आत्मा ने, उसका मतलब है पवित्र आत्मा बोल सकता है कि नहीं? यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा ने कहा, उसका मतलब है पवित्र आत्मा बोल सकता है, वो बातें कर सकता है। अगर हम इफिस का 4 और 30 पढ़ सकते हैं, इफिशियंस 4 और 30, 30वां इफिसियों वचन। अध्याय 4 वचन 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मतलब दुखी मत करो, मतलब पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है। ओके, वो दुखी हो सकता है। अगर हम यूहन्ना 14:26 पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 14:26, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26। 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वे तुम्हें सब बातें, उसका मतलब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वो शिक्षण देता है हमें। आमीन। 1 कुरिन्थी 12 और 11 क्या कहता है? 1 कुरिन्थी 12 और 11। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12-11 वचन। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे चाहता है बांट देता है। जिसे चाहता है, जो पवित्र आत्मा चाहता है वो बांटता है। उसका मतलब है उसके पास एक चाहत है, उसको करना है या नहीं करना है। अगर पवित्र आत्मा, माफ करो परमेश्वर मेरे शब्द के बारे में जो मैं कह रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा, अगर वो बोल सकता है, पवित्र आत्मा अगर दुखी हो सकता है, पवित्र आत्मा जो हमें शिक्षण दे सकता है, पवित्र आत्मा जो उसकी इच्छा के अनुसार वो कर सकता है, अगर ये सारी चीज कर सकता है, तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो क्या है? एक व्यक्ति है। ऑलराइट, तो ये जरूरी है। और साथ में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो परमेश्वर है। ऑलराइट, हम 3 परमेश्वर के बारे में हम सीखा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पास अलग अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन वो एक है, वो सारा परमेश्वर है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि, कई बार मैं सुनता हूँ ये चीज़ें हमारे संस्कृति या हम कि मुझे ये परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ नहीं दिया तो मैं दूसरे परमेश्वर के पास जाऊँगा, अगर ये परमेश्वर ने नहीं दिया तो मैं दूसरे परमेश्वर के पास जाऊँगा। हम ऐसे क्रिस्ती में नहीं कर सकते ये चीज़। क्यों? क्योंकि हम नहीं कह सकते पवित्र आत्मा ने मेरा आवाज़ नहीं सुना तो मैं यीशु के पास जाऊँगा, या यीशु ने मेरा आवाज़ नहीं सुना तो मैं पिता के पास जाऊँगा। आज से मैं सिर्फ पिता का आराधना करेगा, मैं कट्टी है दोनों बाकी दोनों से। ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो एकता में चलते हैं, वो एकता में चलते हैं। जितना भी हमने पुराने करार में या बाइबल में हमने कितना बार परमेश्वर पिता के बारे में सुना है, हाँ, हमने कितना बार यीशु के बारे में सुना है। और कभी कभी पवित्र आत्मा हमें लगता है वो आत्मा है, हम कहते हैं, लेकिन समझ लो इतना गंभीर चीज की पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आमीन, आमीन। वो सब कुछ जानता है। 1 कुरिन्थी 2:10 और 11 क्या कहता है? 1 कुरिन्थी 2:10 और 11। 1 कुरिन्थी 2:10 और 11। ओके, 1 कुरिन्थी 2:10 और 11 कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के सारे चीज को, आप 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 10। परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पवित्र आत्मा सब बातें जानता है और खुद परमेश्वर की दिल भी जानता है। ओके, परमेश्वर जो सोच रहा है, उसका मन
भी पवित्र आत्मा जानता है, पर पवित्र आत्मा हर जगह है, हर जगह पे पवित्र आत्मा है। ओके, एक वचन कहता है कि मैं साम्स भजन संहिता 139 7 और 8 कहता है कि मैं कहाँ भागूं आपके आत्मा से, कहाँ भागूं मैं आपकी आत्मा से, कहाँ जाऊँ मैं आपकी उपस्थिति से। अगर मैं स्वर्ग में जाऊँ तो तुम वहाँ है, अगर मैं नरक में भी जाऊँ तो तुम वहाँ है। पवित्र आत्मा हर जगह है, पवित्र आत्मा हर जगह है। आमीन। और साथ में हाँ, कब्र में जाओ, इट सेज हेल हियर, बेड इन हेल। हिब्री का 9 और 14 कहता है ही इज इटर्नल एंड हैज ग्रेट पावर। उसके पास वो अनंत काल तक है, अनंत काल का है, और उसके पास शक्ति भी है। जिस तरह से हमारा परमेश्वर के पास, परमेश्वर पिता के पास है, यीशु के पास शक्ति है, पवित्र आत्मा के पास बहुत शक्ति है, तीनों के पास भी उतना ही शक्ति है। आमीन। और साथ में वो एक है, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, साथ में वो एक है। और मुझे इतना सुंदर लगता है, इतना खुशी लगता है कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो एकता में चलते हैं। पता नहीं आपको महसूस हुआ ये चीज़ कि कितना सुंदर है कि वो एकता में है। आपने कभी ऐसा महसूस किया जब परिवार, आपका परिवार में एकता है तो खुशी आती है? हाँ, अच्छे के लिए, अच्छा वाला एकता, बुरी चीज़ के लिए एकता नहीं, अच्छी चीज़ के लिए एकता। ओके, जब एकता है तो एक खुशी लगती है। जब माँ बाप एकता है, जब बच्चों में एकता है, जब परिवार में, जब कलीसिया में एकता है, हम एक साथ चल रहे हैं, ये खुशी लेके आती है। और मैं सोच रहा है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो वो एकता को प्रकट करता है इतना सुंदर तरीके से। जब वो तीनों भी परमेश्वर है, वो फिर भी एक दूसरे के अधीन है। कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता है कि कौन क्या कर रहा है, सब एक है फिर भी हर चीज में सब है। और इसलिए परमेश्वर यीशु जब निकोदेमस से बात करता है, वो कहता है कि आप शिक्षक हैं और आपको ये बात नहीं पता है कि पवित्र आत्मा होता है, पवित्र आत्मा के बिना जीवन नहीं होता, ये आपको पता नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा शुरुआत से, जब परमेश्वर ने पूरा सृष्टि को बनाया, जेनेसिस उत्पत्ति 1 और 2 और 3 पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा वो जल पे मंडरा था। हाँ, फिर वचन 3, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। तो हमें 3 चीज दिखता है यहाँ पे शुरुआत से। अब ये समझने की कोशिश करो। ओके, योहान कहता है शुरुआत से, पर शुरुआत में इन द बिगनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज विद गॉड, राइट? तो उसका मतलब है कि शुरुआत में वचन था और वो यीशु मसीह है। और यहाँ पे लिखा है 3 चीज हम देख सकते हैं। हम देखते पिता परमेश्वर, हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा, जो आत्मा है वो सृष्टि के ऊपर जा रही है, और हम देख सकते हैं परमेश्वर का शब्द, उसका वचन जो यीशु मसीह है। और तीनों भी हम देख सकते हैं। और एरिल ने पिछला हफ्ता बहुत सुंदर तरीके से कहा कि पिता जो है वो प्लान बनाता है, वो डिज़ाइन बनाता है, उसके पास एक पर्पस है, वो पर्पस देता है। और पिता के और पिता ये सारा चीज़ करता है बेटे के द्वारा, ओके, जो वचन है। और साथ में पवित्र आत्मा ये सारे चीज़ को सस्टेन करता है। व्हाट इज इट, सस्टेन? वो संभालता है, वो बढ़ाता है, उसको जीवन देता है। इसलिए शुरुआत में जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर सांस फूंका। वही चीज़ हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह जाने से पहले उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उन पे फूंका और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। आमीन। हम देख सकते हैं कि वो जीवन हमें देता है, पवित्र आत्मा जीने के लिए वो सस्टेन करता है हमको, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और सुंदर चीज़ है कि गड़बड़ी में शुरुआत में हम देख सकते हैं ये सब बिना आकार का था, और पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर
और पुत्र के साथ आकार लेके आया। वो आकार देने वाला है। वो हम कभी कभी सोचते हैं, मैं कभी कभी सोचता था कि यार पवित्र आत्मा सच्ची हवा जैसा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि हम लोग चर्च में प्लान करते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, इसको 15 मिनट देंगे, इसको 5 मिनट देंगे। सडनली पवित्र आत्मा आता है और सब जो 5 मिनट का टाइम था वो 15 मिनट हो गया, जो 15 मिनट का टाइम था वो 5 मिनट हो गया। और मैं जब छोटा था मेरे को लगता है पवित्र आत्मा बहुत कंफ्यूजिंग है, वो सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता है। फिर मुझे पता चला वो मेरा सिस्टम है, ये मैंने बनाई हुई चीज़ है, ये मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वो सच्ची में जब गड़बड़ी में वो एक अच्छा सा रास्ता बनाता है, वो उसको अच्छा बनाता है हमारे लिए। इसके लिए जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, हमारा जीवन उसके पहले गड़बड़ी है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है उसमें हमें एक दिशा मिलती है, उसे हमें हमारे जीवन में ऑर्डर लेके आता है पवित्र आत्मा। एक चीज़ जो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ मेरे पर्सनल जीवन में, मैंने बहुत अभी 1 साल से ज़्यादा मैंने छुट्टी नहीं लिया काम से, क्योंकि काम से लिया छुट्टी, संडे का दिन मेरा एक छुट्टी है, बट संडे के दिन पे भी बहुत सारा सेवा करना पड़ता है। तो मैंने पूरे तरीके से ये जो चीज़ है, छुट्टी लेना, आराम करना, परिवार को समय देना, ये उसमें मैं संघर्ष कर रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं क्या करूं। और मैंने महसूस किया कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ, हमारे जीवन में वो एक दिशा लेके आता है। अगर हम उसको हमारा जीवन सौंपेंगे, अगर हमारा जीवन को हम देंगे, तो पूरी तरह से ऑर्डर लेके आता है। और वो इस्तेमाल करता है लोगों को हमारे जीवन में वो लेके आने के लिए, वो इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा जीवन को एक नया रूप देता है। और मेरा साक्षी है कि मैंने शुरू किया है और मैंने कहा परमेश्वर मेरा वो बिजनेस का दिन है, वो बिजनेस का दिन है, उसमें मैं बिजनेस शायद से निकालेगा जाएगा मेरा बिजनेस। पर परमेश्वर ने बोला नहीं, तुम आज्ञा पालन करो, मैं तुम्हें दूंगा। और ये हमने प्रचार किया बहुत बार। और मैं संडे का दिन में छुट्टी लेता था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं ले रहा हूँ, बट मुझे एक और दिन ज़रूरत था लेने के लिए, मेरे शरीर के लिए थोड़ा अच्छा होने के लिए। और परमेश्वर ने मुझे मार्गदर्शन दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे मदद किया, मुझे वो शक्ति दिया और फिर मैं ले पाया। और कई बार हमारे ज़िंदगी में ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका ज़िंदगी थोड़ा ऐसा चल रहा है बिना आकार का आपके ज़िंदगी में। मैं कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का एक गुण है कि वो जहाँ जाता है वो आकार देता है, वो अच्छा बनाता है चीज़ें, वो जीवन देता है। अगर आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे तुम्हारी ज़िंदगी में तो वो कर नहीं पाएगा, वो साथ में चलता है। आमेन। सॉरी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा बाकी के पॉइंट्स है, लेकिन वो पवित्र आत्मा हम सोचते पवित्र आत्मा कब आता है पवित्र आत्मा ना? क्या मेरे पास पवित्र आत्मा है या मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, ये शायद से आपके मन में होगा। ठीक है, जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं पूरे दिल से जब परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में आता है और सुसमाचार हमारे दिल में आता है और दिल से हम परमेश्वर को, यीशु को स्वीकारते, उस समय पे पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देता है। आमीन। उसी समय पे हमें नया जीवन देता है। तो उसके पहले पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है। व्हाट इज फॉर कन्विक्ट? एहसास दिलाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हमको एहसास भी नहीं होगा कि हम पापी है। मेरे को तो पहले लगता है मैं बहुत पवित्र हूँ, बहुत पवित्र हूँ, मुझे लगता था। हाँ, बहुत संत हूँ। अरे वाह, वो भी और अच्छा शब्द है, मैं बहुत संत हूँ। मेरे सर पे वो बड़ा चक्रा क्या बोलते हैं उसको, गोल है जब मैं चलता हूँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा का एहसास हुआ तब मुझे पता चला और आपको पता चला और हम सबको पता चला जिसने यीशु को स्वीकारा कि मैं पापी हूँ। और वहाँ पे हमने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, और वहाँ से उससे शुरुआत होता है पर ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने का। उसने हमें एक नया जीवन दिया है। इसलिए जब निकोदेमस को यीशु कहता है कि जब तक तुमने पूर्ण वापस जन्म नहीं लिया पवित्र आत्मा में तो तुम नहीं जा सकते। और पवित्र आत्मा में वापस जन्म लेना कैसा है? यूहन्ना 3:16 शुरू होता है यीशु मसीह की वजह से, जिसने हमारे पापों को धो लिया है क्रूस के ऊपर। और जब हम स्वीकारते हैं वहाँ से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन आप सोचेंगे यार जोश,
मैं 4 साल से मसीह हूँ, मैं 10 साल से मसीह हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में इतना कमज़ोरी क्यों है? मेरे इतना कमज़ोरी क्यों है? मेरे अंदर क्यों गुस्सा है? मेरे अंदर क्यों क्रोध है? मेरे अंदर क्यों लालच है? मैं तो मसीह हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे नया जीवन दिया है, लेकिन मैं क्यों उसमें से जा रहा हूँ? क्योंकि एक दूसरा चीज़ है जो पवित्र आत्मा हमारे ज़िंदगी में करता है, वो है हमें पवित्र बनाता है। उसका मतलब नहीं है कि हम ऑटोमेटिकली हमारा ज़िंदगी का पूरा तरीके से सारे जो कमज़ोरियाँ है पूरे तरह से चले जाएगा, क्योंकि अभी भी हम वही शरीर में है, वही टूटा हुआ दुनिया में है, जो सिर्फ पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर सकता है हमें अच्छा बनाने के लिए। ओके, तो हमने यीशु मसीह को स्वीकारा है, हमें नया जीवन मिला है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, और फिर वो हमें लेके जाता है पवित्र बनाने के लिए, एक स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। और जब तक हम इवेंचुअली जीवन भर ये चलेगा हमें पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमेशा कमज़ोरी होगा, हमेशा कमज़ोरी होगा। कोई भी यहाँ पे पवित्र नहीं है। जैसा बाइबल कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कभी पाप नहीं किया तो तुम झूठे हो। हम सब पाप करते हैं, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, जो हमें दिखाएगा हमारी बुराई, हमें दिखाएगा और शक्ति देगा और अनुग्रह देगा उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए। आमेन। ही सैंक्टिफाइज अस, ऑलराइट, ही सैंक्टिफाइज अस। और हमारा जो उद्धार का जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ बच जाए, वो ये है कि हम पवित्र हो जाए। हमें लगता है कि मेरा उद्धार हो गया ताकि मैं नर्क में नहीं जाऊं, लेकिन तुम नर्क जा रहे हैं क्योंकि तुम पवित्र नहीं है। तो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जिंदगी में यह है कि हमें पवित्र बनाने के लिए, और इसलिए ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी में। वो इस्तेमाल करता है भाई और बहनों को, वो इस्तेमाल करता है ये सारी चीज़, जैसे वर्शिप को, प्रचार को, द्राक्ष, व्हाट यू कॉल इट, ब्रेड एंड वाइन, द्राक्षस और रोटी, हमें मदद करने के लिए, कि हमारा ज़िंदगी को देखने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। इसलिए आज तुम कलीसिया में हो, इसलिए नहीं क्योंकि ये रीति रिवाज है। हमारा ऐसे ही, हम लोग चर्च में जाते हैं, या हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग चर्च में जाते हैं, ये वैसा चीज़ नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर रहा है हमको पवित्र बनने के लिए। ये एक भाग है चर्च में आने के लिए, ये एक भाग है जब हम मेंबरशिप, हम लोग एक कलीसिया में जुड़ना, ये भी एक भाग है पवित्र आत्मा का, कि हम बोल रहे हैं हम एक परिवार से जुड़ रहे हैं। हम पवित्र आत्मा में मदद कर रहा है, सिर्फ खुद के लिए जीने के लिए नहीं, बट दूसरों के लिए जीने के लिए भी, दूसरों के बारे में सोचने के लिए, सेवा करने के लिए भी एक भाग होना। इसके लिए हमारा मेंबरशिप गाइड में इतना सारा चीज़ है कि तुम सेवा क्या कर रहे हो, तुम कैसे, क्या तुम्हारा हृदय खुला है कि दूसरे आपकी ज़िंदगी में बात कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये सारा चीज़ पवित्र आत्मा के द्वारा है हमें पवित्र बनाने के लिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ मनुष्य आपको पवित्र बनाएगा, मेरे पे भरोसा मत करो या किसी पे भरोसा मत करो कि हम आपको पवित्र बना सकते, नहीं। हम सिर्फ इस्तेमाल हो सकते पवित्र आत्मा से आपको मदद करने के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पवित्र आत्मा। दूसरी चीज़ है, मैं फटाफट कहता हूँ, बपतिस्मा। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, एक और बपतिस्मा है जो कई बार हम भूल जाते हैं, ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ऑलराइट, क्यों ना हम एक्स प्रेरित का 19:1-6 पढ़ेंगे, 1 से 6। प्रेरित अध्याय 19 वचन 1 से। जब अपोल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मनफिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना।
यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। आमेन। तो यहाँ पे दिखता है कि लोग ने यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग थे, लेकिन पौल उनको एक सवाल पूछता है, ठीक है, आपने बपतिस्मा लिया? हाँ हमने लिया, पानी का बपतिस्मा हमने लिया। लेकिन उन्होंने कहा क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना भी नहीं हमने। और फिर वो बोलता है तुमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो दो चीज है यहाँ पे, आपको पानी का बपतिस्मा मिलता है जब आपने, शायद से पानी का बपतिस्मा के बाद भी हमें पता नहीं है कि आपने यीशु को स्वीकारा या नहीं। स्वीकारना दिल से होता है, कार्य से नहीं। लेकिन जिस दिन आपने स्वीकारा परमेश्वर से, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन कभी कभी हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ है। कई लोगों का जैसा उन्होंने स्वीकारा, उनका स्वीकारना में ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। अभी मेरे एक दोस्त है, उसने वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए और पवित्र आत्मा उसके ऊपर जोरदार से आया। बपतिस्मा का मतलब है उसकी उपस्थिति और उसकी शक्ति इतना जोरदार से हम पे आता है, और उसके द्वारा हम लोग अन्य भाषा में बात करते, कई बार हम लोग भविष्यवाणी करते, वो दिखाई देता है कि पवित्र आत्मा का उपस्थिति हम पे आया है। तो वैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानती थी, बस जानती थी बट उसने स्वीकारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, उस दिन से उसने स्वीकारा। शायद से मेरा जिंदगी वैसा था। मैं यीशु मसीह को जानता था, मैं जानता कि वो परमेश्वर था, लेकिन मेरा साक्षी ये, जब पवित्र आत्मा मेरे पे आया तब मैं पूरे तरह से समझा मैं किसका मैं विश्वास कर रहा हूँ। उसके पहले मुझे ठीक से समझ में नहीं आया मैं किसका विश्वास कर रहा हूँ। ओके, और जिस तरह से आया मैं रोने लगा, फूट के रोने लगा, मेरा रोना बंद ही नहीं हुआ। तो और एक साधारण मीटिंग था, ऐसा चर्च मीटिंग, एक साधारण मीटिंग था। मैं और 5 मिनट लूँगा, ठीक है? हाँ, साधारण मीटिंग था, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं था, कोई बड़ा सा कॉन्फ्रेंस नहीं था, या हमने बोला नहीं कि ना आज हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर हम लोग करने वाले, आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक साधारण संडे सर्विस था, और उसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे पे आया, मुझे बपतिस्मा मिला परमेश्वर पवित्र आत्मा से, और मैं रोने लगा। और अभी सोचो, हमारा वर्शिप खत्म हो गया, वर्शिप के बीच में मुझे पवित्र आत्मा आया। वर्शिप से लेकर अंत तक मैं सिर्फ रो रहा था। मेरा डैडी प्रचार नहीं बंद कर सकते, वो प्रचार कर रहे, मैं बाजू में पीए सिस्टम के पीछे बैठ के मैं रो रहा है, क्योंकि मुझे मेरा परमेश्वर देखा, मैंने यीशु को देखा, और मैंने उसकी करुणा को देखा कि मैं इतना पापी हूँ, और उसने मेरे सारे पाप को मिटा दिया। मैं रो रहा था, और मैंने मेरे बहन को कहा मैं रो रहा हूँ, मैं बंद नहीं कर सकता रोना, मैं रो रहा हूँ। और मेरी बहन मुझे बोल रही थी तू रोने पे क्यों इतना सोच रहा है, पवित्र आत्मा है वो नहीं सोच रहा है, रोने पे सोच रहा है ज़्यादा। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो उसका चिन्ह हमें दिखाई देता है, जैसा रोना है। इसलिए जब मैं बोल रहा नहीं पवित्र आत्मा आया, बट वो चिन्ह जो है वो मुझे मिल रहा है, मैं रो रहा हूँ, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ रो रहा हूँ। और आज भी अगर आप देखेंगे, जब पवित्र आत्मा मेरे ज़िंदगी में आता है, जब हम वर्शिप करते हैं, मैं सिर्फ रोता हूँ। ये मेरे लिए है, शायद से आपके लिए कुछ अलग होगा। कुछ लोग हंसते हैं। हमारे चर्च में, नासिक में एक चर्च में एक औरत थी जो हंसती थी। मुझे एक बार याद है, मैंने उन्हें कहा मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बहुत परेशानी से जा रहा हूँ, और सडनली वो हंसने लगी। वो हंस रही थी, जोर से हंस रही थी, और मैं बोला क्या है ये? मेरे को लगा सच्ची में गया मैं, अगर कोई मेरे पे इतना हंस रहा है तो। लेकिन उन पे पवित्र आत्मा था, और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की, और वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। और मैं कह रहा हूँ कि एक बपतिस्मा शायद से उस टाइम पे हो सकता है जिस दिन हमने यीशु को स्वीकारा, वो दिन पे आ सकता है, या शायद से समय लग सकता है जब तक वो आएगा। शायद से हम सोचते हैं क्या मेरा उद्धार हुआ है, मेरे पे तो नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे दिखता है ये कहानी के द्वारा कि लोग थे जो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, लेकिन बपतिस्मा जो है वो समय के बाद शुरू हुआ। तो शायद से बहुत जल्दी आ सकता है, शायद से समय ले सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि आपका बपतिस्मा हो। ज़रूरी है, ये समझ लो। ये ऐसा चीज़ नहीं ऑप्शनल है, ये ऑप्शन या टिक मार्क या दूसरा ऑप्शन छोड़ दो, नहीं, ज़रूरी है। इसके लिए मेरा आशा है कि आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर
मुझे आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। आमेन। आप चर्च में कर सकते हैं। मेरा आशा है कि आप फ्राइडे प्रेयर के लिए आना, ओके, वो भी एक समय है। या आप शायद से आपके कमरे में है और आप आराधना कर रहे हो और आप मांग रहे परमेश्वर को, परमेश्वर वहाँ पे भी आ सकता है। मैं कोई नहीं है बताने के लिए कि पवित्र आत्मा कहाँ आ सकता है, लेकिन मैं थोड़ा तुमको टिप्स दे सकता है बस, ओके। और साथ में मैं आखिर पॉइंट है, पवित्र आत्मा हमें फल देता है। कई बार अब अगर हम गलेशियंस गलातियों, बहुत बार मैं गलती बोलता हूँ मुझे माफ करो। गलेशियंस 5:22 and 23, ओके। गलातियों अध्याय 5 वचन 23 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। Amen. ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमेन। ओके, तो पवित्र आत्मा का फल होता है और बाइबल कहता है जो अच्छा झाड़ है वो अच्छा फल देता है, जो बुरा झाड़ है वो बुरा फल देता है। अगर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में कार्य कर रहा है तो उसके फल हमें दिखाई देगा। अगर आप सोच रहे क्या मैंने सच्ची उद्धार पाया है, क्या मैं सच्ची यीशु मसीह में हूँ, तो आप देखो क्या वो फल है आपकी जिंदगी में, आपको पता रहेगा कि पवित्र आत्मा आपसे काम कर रहा है। लेकिन साथ में मेरे को एक चीज़ बहुत सुंदर लगता है पवित्र आत्मा के बारे में और परमेश्वर के बारे में, कि उसने हमें एक फ्री विल दिया है। फ्री विल, व्हाट इज फ्री विल? हाँ, स्व इच्छा। हमें एक स्व इच्छा दिया है कि अगर हमें पवित्र आत्मा का बात सुनना है या नहीं सुनना है। परमेश्वर हमारे बीच में रखता है दो रास्ता। वो कहता है तुम ये रास्ता है जीवन, ये रास्ता है मौत। मेरा कहना है जीवन का रास्ता चुनो। मैं कहता हूँ जीवन का रास्ता। और मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करता है। वो हमारा साथ वो काम करता है। परमेश्वर होकर भी वो हमारे साथ काम करता है। कितने बार आपका बॉस या आपके काम के लोग या आपके ऊपर कोई भी हो, उसने ज़बरदस्ती आपसे कुछ किया, मैंने कहा यही करो। मैं कहता हूँ कभी कभी चर्च भी संभालना ना बहुत आसान होगा अगर हम सब पे ज़बरदस्ती डालेंगे। करना है तो आओ, नहीं मत आओ। हम लोग जो करेंगे ऐसे चीज़, कभी कभी मैं देखता हूँ यार बढ़ता है यार, वैसा करने दे, आसान होता है, लोग सुनते हैं बस। लेकिन वो परमेश्वर का तरीका नहीं है। परमेश्वर का तरीका है प्रेम, एक साथ चलना, एक दूसरे को मदद करना, और उसमें आता है क्षमता, पेशेंस, धीरज एक दूसरे के साथ। और पवित्र आत्मा आपसे काम करेगा अगर आप तैयार हो उसके साथ काम करने के। अगर आपका दिल खोल रहे हो ताकि वो आपके साथ काम करे, तो वो सारी जो हम फल देख रहे हैं हमारी ज़िंदगी में आएगा। और मैं सोच रहा हूँ एक फल जो हमारे अंदर, जो हम सीख सकते हैं पवित्र आत्मा से, जो परमेश्वर से हम सीख सकते हैं, वो है मैं कैसे मेरे भाई को उसी तरीके से, जिस तरह से पवित्र आत्मा मेरे साथ काम करता है, जिस तरह से पवित्र आत्मा इतना धीरज रख के, इतना प्यार रख के, बोल कर भी लेकिन धीरज रख के वो मेरे साथ काम करता है आगे बढ़ने के लिए, मैं कैसे मेरे भाई या मेरे बहन या मेरी बीवी या मेरे पति या मेरे बच्चों के साथ यही आत्मा रखकर काम कर सकता हूँ। कैसे मैं वही प्यार मैं दूसरों को दे सकता हूँ, कैसे मैं दूसरों को बढ़ा सकता हूँ। पिछला संडे हमने अंकल फ्रैंको का बर्थडे मनाया और हमने इतने सारे सुंदर चीज़ कहा उनके बारे में, बहुत सुंदर चीज़। मैं भी पहले बार सुन रहा था कुछ चीज़ें, लेकिन वो पवित्र आत्मा का काम है हमारी ज़िंदगी में जो हमें ये सारी चीज़ देता है कि लोगों को उठाना। और मेरा आशा है कि आप सब वैसे बने। मेरा आशा है कि हम और LG शुरू करें, हम और लाइफ ग्रुप शुरू करें, कि जहाँ पे आप लोगों को उठाए, जहाँ पे आप लोगों को मदद करें चलने के लिए, जब आप पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करके आगे लोगों को बढ़ाए। ये मेरी इच्छा है।